ओम ह्रीं अरहं णवोजिनाणं छः ढाला सार एपिसोड नंबर 4। सच्ची श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यह विश्वास पैदा करना है कि हम मात्र यह जो बाहर दिख रहा शरीर है वह ही मैं नहीं हूँ, अपितु इस शरीर के अंदर विराजमान वह आत्मा मैं हूँ। जब वह आत्मा में हूँ तो उस आत्मा का हित क्या है, तो आत्मा का हित है सुख। सुख किसे कहते हैं, तो उन्होंने लिखा अनाकुलता का नाम सुख है। जहाँ कुछ भी करने का भाव नहीं है उसका नाम सुख है। संपूर्ण आकुलताओं के मिट जाने का नाम सुख है। और वह सुख कहाँ है, तो कहते हैं वह सुख है मोक्ष में। मैं आत्मा हूँ और मेरा लक्ष्य मोक्ष है, सुख की प्राप्ति है। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे उस शिव अर्थात मोक्ष के मार्ग में लगना है। अब वह शिव और मोक्ष का मार्ग कैसा है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जो बाह में है वह व्यवहार रूप है, और जो अंतरंग में है वह निश्चय रूप है। जो कारण है वह व्यवहार है, और जो उसका कार्य है वह निश्चय है। जो साधन है वह व्यवहार है, और जो साध्य है वह निश्चय है। सम्यक दर्शन मतलब सच्ची श्रद्धा। सम्यक ज्ञान मतलब सच्चा विश्वास, सच्चा जानकारी, सच्ची जानकारी। और सम्यक चारित्र मतलब सच्चा वास्तविक यथार्थ आचरण। अब इसको दो भेदों में बांट दिया, निश्चय और व्यवहार। दोनों में क्या अंतर समझा, जब तीनों एक मेक हैं तब निश्चय है, जब तीनों अलग अलग हैं व्यवहार है। जब ये अंतरंग में है तो निश्चय है, बाहर में है तो व्यवहार है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि निश्चय सम्यक्त या निश्चय रत्नत्रय क्या है। तो कहते हैं परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। मैं आत्मा हूँ और मैं पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन सब से भिन्न हूँ। ये कुछ अलग हैं और मैं कुछ अलग हूँ। ये सब अचेतन हैं, मैं चेतन हूँ। ये कुछ भी जानते नहीं, इनमें कुछ संवेदनाएं नहीं, मुझ में संवेदनाएं हैं। इसलिए मैं जानने वाला चैतन्य आत्मा, आत्म तत्व हूँ। ऐसी जो अंतरंग में दृढ़ प्रतीति है उसका नाम निश्चय सम्यक्त या निश्चय सम्यक दर्शन है। और इस श्रद्धा के साथ जितना कुछ भी ज्ञान है, जो अपने आप को परद्रव्यों से भिन्न जानता है, वह संपूर्ण ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान है। और जब कोई आत्मा ऐसा जान लेता है तो वह बस अपनी आत्मा में ही लीन हो जाता है, और मात्र अपने आत्म स्वरूप का ही ध्यान, अपने आत्म स्वरूप का ही चिंतन और उस आत्म स्वरूप का ही जो मनन है, जिसे आचार्यों ने लिखा अप्पा अप्पम मीरो, अर्थात आत्मा आत्मा में ही रत है
उसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। इस प्रकार यह निश्चय बतलाया जो अंतरंग की व्यवस्था है। लेकिन बाहर में क्या व्यवस्था है? तो बाहर में अच्छी तरह बतलाते हैं कि व्यवहार क्या है। व्यवहार हमेशा हमेशा क्या है? निश्चय का रास्ता है। व्यवहार क्या है? हमेशा हमेशा निश्चय का मार्ग है। व्यवहार क्या है? निश्चय तक पहुंचाने वाला साधन है, कारण है, हेतु है, नाव है। तो आइए उस व्यवहार को अच्छी तरह जानते कि व्यवहार क्या है। तो कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान ने 7 तत्व कहे हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का यथार्थ वास्तविक जैसा स्वरूप भगवान ने कहा है उसे उसी रूप में जानने का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। अच्छी तरह उसकी विश्वास करना, उसकी दृढ़ प्रतीति करना और उसमें श्रद्धान मजबूत होना, इसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। जिनेंद्र भगवान ने जो कुछ भी कहा है मैं उसे एज इट इज श्रद्धान करता हूँ। यद्यपि जानने में नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, देखने में नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, आचरण में नहीं आ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन श्रद्धा में आना कंपलसरी है। यदि श्रद्धा में नहीं आएगा तो फिर श्रद्धा में नहीं होने के कारण वह सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये जैसे जिनेंद्र भगवान ने इनका स्वरूप कहा है उनका वैसा ही श्रद्धान करना यह निश्चय सम्यक दर्शन है। अब आगे इन्हीं 7 तत्वों का सुंदर चिंतन, सुंदर व्यवस्था हमारे सामने रखी जा रही है। हम और आप प्रयास करें कि इन 7 तत्वों की प्रतीति, 7 तत्वों की श्रद्धा और 7 तत्वों पर विश्वास डेवलप्ड करें। ये विश्वास हमारी आत्मा को पवित्र और निर्मल बना देने वाला है। यह हमारी अनंत संसार भ्रमण को सुखा करके एक चुल्लू भर पानी के बराबर बना देने वाला है। तो इसकी श्रद्धा हमें आपको करनी ही है। आइए सबसे पहले चलते हैं जीव तत्व की ओर। जीव क्या है? जो जानता है और देखता है वह जीव है, अर्थात जिसमें संवेदना है, जो महसूस करता है उसका नाम जीव है। और वह जीव कितने प्रकार का है? तो वह जीव स्टेज वाइज 3 टाइप्स का है, 3 प्रकार का है। ये 3 उस जीव की स्टेज हैं। पहली स्टेज है बहिर आत्मा, दूसरा है अंतर आत्मा और तीसरा है परमात्मा। ध्यान से, हमारी आत्मा ही इन तीनों लेवल्स पर जाती है। और आज जितने भी भगवान, परमात्मा या शुद्ध परमेष्टि दिखाई दे रहे हैं वे सब इन्हीं बहिर आत्मा से अंतरात्मा होते हुए परमात्मा बने हैं। और आज हम सब भी जो यहाँ बैठे हुए हैं वे बहिरात्मा से अंतरात्मा होकर परमात्मा बन सकते हैं, बनते हैं। तो सबसे पहले तीनों को अच्छी तरह डिफाइन किया। पहले जीव तत्व क्या है? तो जिसमें जानने, देखने की संवेदना शक्ति, महसूस करने की शक्ति पाई जाती है, उसका नाम जीव है। और वह जीव कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, बहिर आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इनमें से बहिरात्मा कौन है? तो कहते हैं देह अर्थात शरीर और जीव मतलब आत्मा को एक गिने। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है,
शरीर के जन्म को अपना जन्म मानता है, शरीर के नाश को अपनी आत्मा का नाश मानता है, वह बहिर आत्मा है। अच्छी तरह सबको निर्णय करना है कि हम लोग कौन हैं। हाँ, दूसरों के में थर्मामीटर नहीं लगाना, लेकिन अपना अपना निर्णय तो अच्छी तरह हो सकता है कि क्या मैं शरीर और आत्मा को अलग अलग मानता हूँ या फिर एक मानता हूँ। यदि मैं दोनों को एक मानता हूँ तो मैं बहिर आत्मा हूँ, जो कि तत्व की दृष्टि से मूढ़, मूर्ख और मिथ्या दृष्टि है। अब आगे चलते हैं। इससे ऊपर की कैटेगरी क्या है? इससे ऊपर की कैटेगरी है अंतर आत्मा। अंतरात्मा कौन होता है? अंतरात्मा जो शरीर और आत्मा को अलग अलग जानता है, जिसकी श्रद्धा है, जिसका दृढ़ विश्वास है कि बाहर में ये जो दिख रहा है ये तो पौद्गलिक अजीब शरीर है, मैं तो इस शरीर के अंदर जो एनर्जी हूँ वह आत्मा मैं हूँ। जिसकी श्रद्धा ऐसी है वह है अंतर आत्मा। अब उस अंतर आत्मा की भी 3 कैटेगरी हैं। ध्यान से बहुत अच्छी तरह ये कंसेप्ट समझना। ये कंसेप्ट यदि अच्छी तरह समझ में आ गया तो हम सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। यदि ये कंसेप्ट हमारी श्रद्धा का विषय बन गया तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये मानो ये 7 तत्वों की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन की चाबी है। इसलिए 7 तत्वों की श्रद्धा नित्य प्रति निर्मल और सुंदर बनानी है। तो हमने क्या विश्वास बनाया कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये किसका लक्षण है? ये लक्षण है अंतर आत्मा का। और वह अंतरात्मा भी 3 प्रकार की। एक जघन्य, जघन्य मतलब लोअर मोस्ट। फिर दूसरी है मध्यम मतलब बीच वाले, और फिर है उत्कृष्ट या उत्तम मतलब टॉप मोस्ट। तो टॉप मोस्ट अंतरात्मा, मिडिल अंतरात्मा और लोवेस्ट अंतरात्मा, ये 3 प्रकार की अंतरात्मा होती। तीनों की श्रद्धा क्या है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। पहली अंतरात्मा कौन है? पहली अंतरात्मा है जिसके कोई व्रत नहीं है, जिसने 5 व्रतों में कोई व्रत नहीं लिया, लेकिन जिसे जिनेंद्र भगवान का और उनके वचनों का पूर्ण श्रद्धान है, उसे बोलते हैं जघन्य अंतर आत्मा, मतलब सम्यक दृष्टि जीव। उसे बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि, मतलब अभी कोई व्रत नहीं लिया उसने, कोई प्रतिमा आदि धारण नहीं की उसने, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा को एकदम मजबूत बना लिया है कि मैं तो आत्मा हूँ, ये सब शरीर पुद्गल आदि मुझसे भिन्न है, और मैं अपनी आत्मा को इस प्रोसेस के माध्यम से भगवान बना सकता हूँ। जिसका विश्वास ऐसा है उसका नाम जघन्य अंतरात्मा मतलब लोवेस्ट मोस्ट अंतर आत्मा। इससे ऊपर नेक्स्ट कैटेगरी है मिडिल अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा। वो कौन है? तो जितने भी त्यागी, व्रती, श्रावक, एलक, छुल्लक, आरिका माताएं और मुनि महाराज, ये सब कोई इसी 2nd नंबर की मिडिल मध्यम अंतरात्मा में आते हैं। और इससे ऊपर है 3rd नंबर की अंतरात्मा, जिसे उत्कृष्ट अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा या टॉप मोस्ट अंतरात्मा बोलते हैं। वह है शुद्धोपयोगी मुनि, मतलब जो अपनी आत्मा के ध्यान में लगे हुए मुनि महाराज हैं, उन मुनिराजों को उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। रिवाइज फिर से याद करो। सबसे पहले जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा है, उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसके बाद जो देह अर्थात शरीर और आत्मा को अलग अलग जानता है वह अंतरात्मा है। उस अंतरात्मा की 3 कैटेगरीज, लोवेस्ट, मिडिल, टॉपेस्ट। लोवेस्ट कौन है? तो लोवेस्ट है जो
कोई भी व्रतों को धारण नहीं करता है, मात्र सच्ची श्रद्धा है जिसकी, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। फिर मिडिल कौन है? तो जिन्होंने व्रतों को धारण कर लिया है, ऐसे प्रतिमाधारी श्रावक, एलक, छुल्लर, छुल्लिका माताएं, आरिका माताएं और मुनि महाराज। और इसके ऊपर उत्तम अंतरात्मा है शुद्धोपयोगी मुनि। शुद्धोपयोगी मुनि मतलब जिन्होंने संपूर्ण प्रकार से बाह्य प्रवृत्ति छोड़ दी है और अपने आत्म ध्यान में जो लीन हो गए हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि। ठीक है, तो इस प्रकार ये कैटेगरीज है कि बहिरात्मा छोड़े, फिर अंतरात्मा हुए, फिर अंतरात्मा में जगन, फिर मिडिल, फिर टॉप मोस्ट। और जो टॉप मोस्ट कैटेगरी पे मुनि महाराज पहुंचते हैं, वे ही मुनि महाराज आगे चलकर परमात्मा भगवान बनते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है परमात्मा। परम मतलब उत्कृष्ट, श्रेष्ठ आत्मा। तो ये श्रेष्ठ आत्मा कोई ऐसे भगवान नहीं है कि वे सदा सदा से हमेशा हमेशा से ऊपर रहते हैं, नहीं। हम में से ही जीव जो बहिरात्मपने को छोड़ करके अंतरात्मा होकर साधना करते हैं, वे आत्माएं ही बाद में परमात्मा बन जाती हैं। और एक बार परमात्मा बनने के बाद फिर लौटकर कभी नहीं आती। बहुत अच्छी तरह समझना, एक बार परमात्मा बनने के बाद फिर वे लौटकर कभी नीचे नहीं आती। ऐसे परमात्मा दो प्रकार के हैं। पहले हैं सकल परमात्मा और दूसरे हैं निकल परमात्मा। शकल में जो का और ला कल शब्द है, उसका अर्थ है शरीर। तो जो अभी शरीर से युक्त हैं, ऐसे अरिहंत भगवान सकल परमात्मा है। और निकल, नी मतलब नहीं है या निकल गया है शरीर जिनका, ऐसे सिद्ध भगवान। इस प्रकार ये कैटेगरी चल रही है। परमात्मा दो प्रकार के, एक डाउन और एक अप। तो जो डाउन है उनका नाम है अरिहंत और जो टॉप मोस्ट है उनका नाम है सिद्ध। अरिहंत कौन है? तो अच्छी तरह देखें, अरिहंत कौन है? तो अरिहंत हैं जिन्होंने अपने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है और अपने केवल ज्ञान के बल पर, केवल ज्ञान के प्रभाव से जो संपूर्ण तीनों लोकों के अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों को एक साथ जानते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरिहंत भगवान। और वे अरिहंत भगवान कौन है? अरिहंत भगवान है हमारे सकल परमात्मा। जितनी भी मंदिरों में मूर्तियां बनाई गई हैं, ये सब मोस्टली सकल परमात्मा अरिहंत भगवान की हैं। 24 तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक, ये सब पहले सकल परमात्मा हुए, इनके समूह शरण लगे, इन्होंने उपदेश दिया और बाद में उस शरीर को इन्होंने छोड़ दिया, तो ये ही निकल परमात्मा बन गए। तो वर्तमान में हम इनकी पूजन करते हैं, वो सकल परमात्मा के रूप में करते हैं, लेकिन ये ओरिजिनली प्रेजेंट कैसे हैं? ये ओरिजिनली निकल परमात्मा के रूप में सिद्धालय में सिद्ध भगवान बनकर विराजमान हो गए हैं। लौटकर फिर यहाँ वापस नहीं आएंगे। चाहे आप कितने भी गीत गाओ कि कभी वीर बन के, कभी महावीर बन के चले आना, एक बार तो आना आना, लेकिन वे अब लौटकर कभी नहीं आएंगे। ये हुए कौन? सकल परमात्मा। निकल परमात्मा कैसे हैं? तो कहते हैं वे निकल परमात्मा मतलब शरीर से रहते हैं। वहां मात्र क्या है? ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही अब उनका शरीर है। वहां कोई शरीर नहीं बचा, मात्र जो अंतिम शरीर जैसा था वैसी उनकी आत्मा है और उस आत्मा के अनंत गुण वहां जो प्रकट हुए वे मौजूद हैं। संपूर्ण कर्मों से वे रहित हो गए हैं। ना तो शरीर है उनके पास, ना ही उनके पास 8 प्रकार के कर्म हैं और ना ही उनके पास राग द्वेष है। इन सब से वे रहित होने से त्रिविध कर्म मल वर्जित, तीनों प्रकार के कर्म से वे रहित हैं। 3 प्रकार के कर्म कौन से?
द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि। ठीक है, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। और जो शरीर है वो 9 कर्म, और जो राग द्वेष है वो भाव कर्म। ऐसे तीनों प्रकार के कर्मों से वे रहित हो गए हैं और अनंतानंत कालों के लिए, सदा सदा के लिए वे उस लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हो गए हैं। अब पुनः लौटकर आने का कोई चांस, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमको क्या करना है इस सबको पढ़ के? तो अच्छा उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देते हुए कहते हैं बहिरातमता हे जानी तजी। बहिरातम पने को अच्छी तरह जानो और साथ में यह भी जानो कि यह छोड़ने योग्य है। ऐसा जानकर इस बहिरातम पने को छोड़ दो, मतलब अपनी मिथ्या श्रद्धा को छोड़ दो। मैं इस शरीर में हूं, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं। इस शरीर के जन्म मरण से मेरा जन्म मरण नहीं होता। इस शरीर की रोग बीमारी से मैं बीमार नहीं होता, मैं तो आत्मा हूं। ऐसी सच्ची श्रद्धा बनेगी तो हम कौन बन जाएंगे? अंतर आत्म हुजे। क्या कह रहे हैं? बहिरात्म पने को छोड़ने योग्य जानकर छोड़ दो और अंतरात्मा हो जाइए। और अंतरात्मा होकर क्या करिए? परमात्मा को ध्यान निरंतर, निरंतर परमात्मा का ध्यान करिए। अर्थात हमारे जीवन की हर क्रिया में, हर चर्या में हमें 2 बातें याद रखनी है। एक तो निज देवता, अर्थात इस देह के अंदर, इस शरीर के अंदर विराजमान वे भविष्य के भगवान रूप अपनी आत्मा। और दूसरे जिन देवता, जिन देवता मतलब जो अच्छी तरह अपनी आत्मा की संपूर्ण गंदगी को, विकारों को, कर्मों को नष्ट करके भगवान बन गए हैं। एक तो निज भगवान और एक जिन भगवान, ये 2 अच्छी तरह हमारे स्मरण में हमेशा रहनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं? फिर अच्छी तरह हमें समझाते, क्या समझाते? कि ये यहाँ तक जीव तत्व की सच्ची श्रद्धा हुई। इस श्रद्धा को मजबूत बनाना है कि मैं जीव हूँ, मैं संसार समुद्र में अनादिकाल से मिथ्यात्व के कारण घूम रहा हूँ। जैसे जैसे मिथ्यात्व छूटेगा वैसे वैसे मेरी आत्मा बहिरात्मा से अंतरात्मा होगी। और अंतरात्मा की कैटेगरियों में जघन्य से मध्यम, मध्यम से उत्तम और उत्तम से सकल परमात्मा, और सकल परमात्मा से एक दिन निकल परमात्मा बन जाएगी। ये वह कौन है? वह मैं ही हूँ। ऐसी श्रद्धा करना, इसका नाम है जीव तत्व की श्रद्धा। दूसरे नंबर पर है अजीव तत्व। अच्छी तरह ध्यान दें, दूसरा तत्व क्या है? अजीव। पहले ही बतला दिया ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। तो जो चैतन्यमयी है वो जीव है, उसकी श्रद्धा कैसे करनी आपको प्रोसेस सिखा दिया। अब आप सब अच्छी तरह रोज 2 मिनट 1 मिनट प्रैक्टिस किया करो। क्या प्रैक्टिस है? मिरर प्रैक्टिस। कैसे करना है? रोज अच्छी तरह सामने, दर्पण के सामने तो आप जाते हैं, किस लिए? कंघी करने के लिए, चेहरे को ग्लो देने के लिए, क्रीम लगाने के लिए, आदि आदि। अब क्या करना? उसके सामने जाकर और उससे कहना। क्या कहना? दर्पण से नहीं, दर्पण से नहीं कहना, स्वयं से कहना कि इस दर्पण में जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, अपितु जो इस दर्पण में देख रहा है वह मैं हूँ। क्या श्रद्धा बनानी है? जो दर्पण में दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ, दर्पण में जो देख रहा है वह मैं हूँ। अरे भैया जी, आज तक तो हम किसे देखते थे? जिसे देखते थे आपने उसी के विषय में ऐसा कह दिया। हाँ, आज तक हम बहिरात्म थे, तो शरीर को ही आत्मा मानते थे।
आज हमने सच्ची श्रद्धा प्राप्त की है, तो हमें अब ये जानना है, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। और मैं आत्मा कैसा हूँ, सो उसका पूरा डिटेल हमने आपके सामने रख दिया और उसकी स्टेजेस आपको समझा दी। तो आज इतना ही पर्याप्त। आगे इस सच्ची श्रद्धा का एपिसोड नंबर 2 आपके सामने रखेंगे, तब उसमें और विस्तार से सच्ची श्रद्धा के और क्या कंपोनेंट हैं वो हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये छेड़ाला सार का 4th एपिसोड आपके सामने रखा। आपको कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और यदि ये अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे भेजने का प्रयास पुरुषार्थ करेंगे, जिससे हर एक जीव बहिरात्मता हे जानित जी अंतर आत्म हुजे और परमात्म को ध्याये निरंतर जो नित आनंद पूजे। तो ऐसा दिन हमारे जीवन में जल्दी से आए। जैनम जयतु शासनम।